हेलो एवरीवन। आज हम डीएनएस सर्वर सेटअप करेंगे एक उबुंटू मशीन पर यूजिंग बाइंड9। सबसे पहले हम एक कमांड चलाते हैं IPR। जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपको एक प्रोटोकॉल दिखेगा यहाँ पे, प्रोटो DHCP। दैट मीन्स जो IP अभी इस मशीन को असाइन हो रहा है वो वाया DHCP प्रोटोकॉल हो रहा है। दैट मीन्स जो IP असाइन हो रहा है इस मशीन को वो एक डायनामिक IP है। दैट मीन्स कि जब मशीन रीस्टार्ट होगी तो ये IP चेंज भी हो सकता है, कोई दूसरा IP असाइन हो सकता है। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि DNS सर्वर का जो IP है वो सेम रहना चाहिए। कभी मशीन रिबूट भी हो जाए तो IP जो है वो स्टैटिक रहना चाहिए। तो सबसे पहले DNS सर्वर सेटअप करने के पहले हम इस मशीन का IP स्टैटिक करेंगे। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले स्टैटिक IP असाइन करते हैं। तो स्टैटिक IP असाइन करने के लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना होगा। उसका लोकेशन है CD etc net plan। यहाँ पे हम ls करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी वाया नेटवर्क मैनेजर सारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैनेज हो रहा है। बट हम चाहते हैं कि जो IP है वो स्टैटिकली असाइन हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नई फाइल बनाएंगे। बट वो नई फाइल बनाने के पहले हम इस फाइल का बैकअप ले लेते हैं इन केस हमें बाद में रिक्वायरमेंट हो। तो बैकअप लेने के लिए आपको करना होगा sudo cp01 टैब दबाएंगे तो पूरा नेम आ जाएगा। फिर से 01 दबा के टैब दबाइए और इसका बैकअप लेने के लिए हम इसको बैकअप लिख लेते हैं। आगे हमने बस हाइफन बैकअप लिखा है यहाँ पर, दैट्स इट। उसके बाद एंटर कर देते हैं, फिर से ls करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर फाइल का बैकअप ले लिया है यहाँ पर। ओके, सो अब हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए हमें rm-rf कमांड चलाना होगी। उसके बाद हमें फाइल का नाम लिखना होगा और वो डिलीट हो जाएगी। अब हम ls करेंगे तो आप देखेंगे हम यहाँ पर पहले 2 फाइल्स थी बट अब सिंगल फाइल बची जो कि बैकअप फाइल है। अब इसे क्लियर कर देते हैं तो अभी यहाँ पर एक सिंगल फाइल है जो कि एक बैकअप फाइल है। ये फाइल यूज नहीं होगी अभी क्योंकि हमने इसका नाम चेंज कर दिया है। अब स्टैटिक IP देने के लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे और उसके अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे। तो उसके लिए हमें एक कमांड चलानी होगी sudo nano कुछ नहीं है, एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद आपको लिखना है फाइल का नाम जो कि होगा 00-installer-config.yaml। सो इस नाम से आपको वो फाइल बनाना है। तो बेसिकली अभी फाइल ओपन हो गई है। इसके अंदर हमें सारी जो एंट्रीज है उसे ऐड करना है। तो बेसिकली नेटवर्क कोलन फिर रेंडरर then ethernets अब यहाँ पर हमें हमारा IP एड्रेस देना है। जो भी IP एड्रेस हम स्टैटिक रखना चाहते हैं वो अभी ऑलरेडी हमारी मशीन को एक IP एड्रेस मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वो सेम IP एड्रेस यूज कर लेते हैं एक एज अ स्टैटिक IP एड्रेस। तो उस IP एड्रेस को देखने के लिए हम चलाएंगे ifconfig। तो हमारा जो IP एड्रेस वो ये है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बट इसके आगे हमें हाइफन लगाना है और सबनेट मास्क भी देना है। उसके बाद हमें नेम सर्वर्स ऐड करना है। अब हमें राउट ऐड करना है, बेसिकली हमें गेटवे ऐड करना है। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट गेटवे का IP ऐड करना है। तो उसे हमें कभी जानना हो तो हमें कमांड चलाना है IPR। तो हमें हमारा डिफॉल्ट गेटवे यहीं पर मिल गया है तो हम इसी को कॉपी कर देंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से रेडी है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। अब फाइल को सेव करने के लिए आपको Ctrl+S दबाना है पहले, Ctrl+S फॉर सेव, और उसके बाद आपको दबाना है Ctrl+X। सो लेट्स चेक आवर कॉन्फ़िगरेशन कि वो सही आया है या नहीं। तो उसके लिए आप कैट दबाइए, फिर 00 हमारा स्टार्टिंग है, फिर टैब दबा दीजिए तो पूरा नेम आ जाएगा फाइल का, फिर एंटर दबा दीजिए। तो ओके, तो हमने सारा जो भी ऐड किया कॉन्फ़िगरेशन वो अच्छे से हो गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने फाइल बना के उसके अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दिया है, तब भी DHCP प्रोटोकॉल ही यूज़ हो रहा है और डायनेमिकली IP असाइन हो रहा है। तो हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें हमारी मशीन को रीस्टार्ट करना होगा। ओके, तो हमारी मशीन रीस्टार्ट हो गई है। हम फिर से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो IP इस बार है DHCP के थ्रू असाइन हो रहा है या स्टैटिक IP है। तो हमने देखा कि प्रोटोकॉल अब स्टैटिक है।
दैट मीन्स हमारा जो आईपी असाइन हो रहा है वो स्टैटिकली असाइन हो रहा है, और हमारा आईपी भी देख सकते हैं। ओके, तो हमने एग्जैक्टली ये सेम आईपी असाइन किया था 135, और हमारा गेटवे यही था, तो जो हमने असाइन किया था वही उसे मिला है। ओके, तो हमारी फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गई है, हमने एक स्टैटिक आईपी हमारी मशीन को दे दिया है। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जिसमें हम हमारी मशीन को एक होस्ट नेम देंगे और एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देंगे। तो अभी जो होस्ट नेम है वो है OS Boxes, हम चाहते हैं कि होस्ट नेम हो DNS। ओके, तो उसे करने के लिए हमें एक कमांड चलाना होगी, sudo hostname ctl set hostname DNS। इस कमांड से हमारा जो होस्ट नेम है वो चेंज हो जाएगा DNS पर। ओके, तो अभी भी यहाँ पे OS Boxes से दिखा रहा है होस्ट नेम, बट मैं एक नया टर्मिनल खोलूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि हमारा होस्ट नेम चेंज हो गया है, DNS हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, पुराना टर्मिनल बंद कर देता हूँ, क्योंकि वहां पर अभी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो अब हम हमारी DNS मशीन को एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देंगे। तो डोमेन नेम देने के लिए हमें जाना होगा sudo nano/etc/host फाइल में। इस लोकेशन पर हमें जाना होगा टू गिव अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम टू आवर DNS मशीन। पासवर्ड डालने के बाद हमने ये फाइल को ओपन कर लिया है। तो हम OS Boxes इस एंट्री को हटा देते हैं और एक नई एंट्री ऐड करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देंगे IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन। तो IP एड्रेस जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ifconfig। तो ये रहा हमारा IP एड्रेस, इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले वाले टर्मिनल में चलते हैं, यहाँ पे आकर उसे पेस्ट कर लेते हैं, और इसके आगे हम हमारा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो हम देना चाहते हैं वो देते हैं। तो हम देंगे dns.vaibhav.com। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि vaibhav.com जो है वो एक कंपनी नेम है। सो वैभव जो है वो कंपनी नेम है, और उनका जो डोमेन नेम है वो है vaibhav.com, और जो DNS सर्वर का हम डोमेन नेम दे रहे हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो दे रहे हैं dns.vaibhav.com। इसके आगे इसका होस्ट नेम भी दे देते हैं, जो हो जाएगा DNS। अब इसे सेव करने के लिए सेम चीज करना है, Ctrl+X और फिर एंटर कर दीजिए Y, और उसके बाद कर दीजिए एंटर। ओके, सो हमने होस्ट नेम और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम दोनों चेंज कर लिया है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि दोनों चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके लिए हमें कुछ कमांड्स चलाना होगी। पहले तो होस्ट नेम चेक करते हैं। तो होस्ट नेम के लिए आपको सिंपली लिखना है होस्ट नेम और एंटर करना है, तो आपको दिखेगा कि हमारा जो नया होस्ट नेम है वो है DNS। और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम का भी देखना है, तो आपको ये कमांड चलाना है, होस्ट नेम -FQDN, और एंटर करना है। तो देखिए कि हमारा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी चेंज हो गया है। अब हमारा न्यू FQDN जो है वो है dns.vaibhav.com। तो हमारी दो स्टेप्स अभी कंप्लीट हो गई है। पहली, जो हमने स्टैटिक IP एड्रेस दिया हमारी DNS मशीन को, और दूसरा जो हमने होस्ट नेम और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम चेंज कर दिया है हमारे DNS मशीन का। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर, जिसमें हम bind9 को इंस्टॉल करेंगे। अब हम चलाते हैं sudo apt update, जिससे हमारी रेपो लिंक जो है वो अपडेट हो जाए। तो बेसिकली हमें ये कमांड चलाना है bind9 को इंस्टॉल करने के लिए, sudo apt install bind9, bind9 utils and bind9 doc। अब एंटर कर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, बाय एंड एंटर। सो bind9 जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम bind को IPv4 मोड में यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर फाइल में जाके कुछ चेंजेस करना होंगे। अब हमें इस फाइल में जाना है, sudo nano etc default and named को जाना है ऑप्शंस में, और -u जो लिखा है, -u जो लिखा है, उसके पहले आपको ऐड करना है -4 एंड स्पेस। बेसिकली हमने -4 और एक स्पेस को ऐड किया है इस पर्टिकुलर फाइल में। सेव करने के लिए सेम Ctrl+S एंड Ctrl+X। ओके, तो हमने अभी bind9 के कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, तो हमें क्या करना होगा, bind9 को रीस्टार्ट करना होगा। उसके लिए आपको कमांड चलाना है sudo systemctl restart bind9। ओके, तो हमें पता है कि DNS जो काम करता है वो पोर्ट नंबर 53 पर काम करता है, तो हमें पोर्ट नंबर 53 को ओपन करना होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या पोर्ट नंबर 53 ओपन है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आप कमांड चला सकते हैं netstat -antu grep 53। तो हम देख सकते हैं कि 53 पोर्ट जो है वो ऑलरेडी ओपन है, फॉर UDP एज वेल एज फॉर TCP, दोनों के लिए वो ऑलरेडी ओपन है। बट लेट्स से कि कभी आपके PC में कभी ये पोर्ट ओपन नहीं है, तो इन पोर्ट्स को ओपन करने के लिए आपको क्या कमांड चलाना है। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, और जो कमांड आपको चलाना है वो है sudo ufw, मतलब फायरवॉल पे आप अलाउ कर रहे हैं
bind9 को, फिर आपको एंटर करना है और आप देखेंगे कि रूल्स अपडेटेड। ओके, सो सबसे पहले हमने स्टेप 1 में हमारी डीएनएस मशीन को एक स्टैटिक आईपी दिया, उसके बाद हमने इसे होस्ट नेम और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम दिया, उसके बाद हमने bind9 को इंस्टॉल किया और फिर अभी हमने पोर्ट 53 को ओपन कर दिया है। अब हम bind9 डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। बाइंड से रिलेटेड सारी फाइल एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है, वो डायरेक्टरी की लोकेशन है cd etc bind। बेसिकली जो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं bind9 से रिलेटेड वो इस लोकेशन पर है। तो आप एक बार इस लोकेशन पे आ जाते हैं तो आप कर सकते हैं ls-lrt। ऐसा करने से आपको सारी फाइल्स जो भी इस लोकेशन पे प्रेजेंट है वो आपको सारी दिख जाएगी। इसमें जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है name.conf। बेसिकली name.conf जो है वो बेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। चलिए एक बार ओपन करके देखते हैं कि name.conf फाइल में है क्या। उसके लिए हम चलाएंगे sudo nano name.conf। तो हमारी name.conf जो कि मेन बेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है bind9 के लिए, वो हमने ओपन कर लिया। अब बेसिकली जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है डीएनएस सेटअप के लिए वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हम name.conf फाइल में भी लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टैंडर्ड्स हमें पूरे कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड कर देना चाहिए, जिसकी वजह से डीएनएस सर्वर सेटअप जो है उसका मैनेजमेंट बहुत ही ईजी हो जाता है। सो बेसिकली वो दो फाइल जिसमें हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड करेंगे वो दोनों फाइल ये दोनों हैं। पहली है name.conf.options और दूसरी है name.conf.local। ये दोनों फाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड है मेन बेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो हमें क्या करना है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन को इन दो फाइल्स में ऐड कर देना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो बेस फाइल है वो उसे इंक्लूड कर लेगा। तो चलिए अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, ls करते हैं और देखते हैं कि इस बाइंड फोल्डर में कौन सी फाइल्स हैं। ओके, सो सबसे मेन फाइल जो होती है डीएनएस सर्वर की वो कौन सी होती है, वो होती है जोन फाइल, जिसके अंदर हम एड्रेस रिकॉर्ड्स बनाते हैं, mx रिकॉर्ड्स बनाते हैं, नेम सर्वर रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो हम जोन फाइल बनाते हैं उस फाइल का पाथ जो है वो हम मेंशन करते हैं name.conf.local में, और जितने भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं रिलेटेड टू डीएनएस सर्वर उन्हें हम मेंशन करेंगे named.conf.options में। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मींस कि रिकर्सिव क्वेरी अलाउ करना है या नहीं, या फिर कोई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाना है क्या, या फिर हम क्या चाहते हैं, सारे आईपीस को अलाउ करना चाहते हैं या सिर्फ पर्टिकुलर आईपीस को ही अलाउ करना है। तो इस तरह की जो जनरल जो प्रॉपर्टीज होती है, जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा डीएनएस सर्वर का, वो जाएगा name.conf.options में और जोन फाइल का पार्ट जाएगा name.conf.local में। और जोन फाइल हम कहीं भी बना सकते हैं etc bind फोल्डर के अंदर। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, name.conf.options फाइल में चलते हैं और जनरल प्रॉपर्टीज जो हमारी डीएनएस सर्वर की है उसे ऐड करते हैं। तो हम लिखेंगे sudo nano named.conf.options। सो जो पहली प्रॉपर्टी हमें ऐड करना है वो है रिकर्जन। हम चाहते हैं कि रिकर्जन यूज करें हमारा डीएनएस सर्वर। ओके, सो दूसरी लाइन जो हमें ऐड करना है वो है कि लिसन ऑन पोर्ट 53 एंड हमें आईपी एड्रेस डालना है डीएनएस मशीन का, जो कि ये सेम मशीन यही वाली है। तो हम आईपी एड्रेस ऑलरेडी दूसरे टर्मिनल में ओपन करके रखे हुए हैं, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देते हैं। थर्ड लाइन जो हमें ऐड करना है वो है अलाउ क्वेरी एनी। हम चाहें तो एनी ऐड करने के बजाय एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट में हम वो सारे आईपी एड्रेसेस डाल सकते हैं जिन मशीन को हम अलाउ करेंगे कि वो हमारे डीएनएस सर्वर को एक्सेस कर सकती है। बट इस टाइम पर हम चाहते हैं कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, जितने भी मशीन हैं, वो सारी एक्सेस कर पाए डीएनएस सर्वर को, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एनी। सो अब हमारी ऑप्शंस फाइल जो है name.conf.options वो रेडी है। अब हम इसे सेव कर देते हैं Ctrl+S एंड Ctrl+X। सो हमने सारे जनरल कॉन्फ़िगरेशंस को name.conf.options में डाल दिया है। अब हमें जो सेकंड फाइल जिसे एडिट करना है वो है name.conf.local। तो चलिए उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे जोन। सो बेसिकली आपको लिखना है जोन, उसके बाद आपको लिखना है बेस डोमेन। सो बेसिकली यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो कंपनी का नाम है, कंपनी का जो बेस डोमेन है वो है webhub.com। तो पहली लाइन जो हमें ऐड करना है वो है टाइप। सो बेसिकली टाइप का मतलब यहाँ पे है ये किस टाइप का डीएनएस सर्वर है, क्या ये मास्टर डीएनएस सर्वर है या ये स्लेव डीएनएस सर्वर है। सो बेसिकली इस केस में हम एक सिंपल सिंगल डीएनएस सर्वर बना रहे हैं। कभी हम चाहें तो मल्टीपल डीएनएस सर्वर भी बना सकते हैं। तो उसमें जो पहला डीएनएस सर्वर हो जाएगा वो होगा मास्टर, और उसके बाद जो डीएनएस सर्वर होंगे वो हो जाएंगे स्लेव डीएनएस सर्वर।
बट इस केस में हम एक सिंगल डीएनएस सर्वर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास्टर। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमें ऐड करना है वो है फाइल पाथ। तो अब हमें यहाँ पर पाथ देना है उस लोकेशन का जहां पर हम जोन फाइल बनाएंगे। तो etc bind zones करके हम एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे bind फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर हम हमारी सारी फॉरवर्ड लुकअप फाइल्स या फिर रिवर्स लुकअप फाइल्स जो भी हमें बनाना है वो बनाएंगे। बट इस केस में हम सिर्फ webho.com के लिए एक फॉरवर्ड लुकअप फाइल बनाएंगे। तो उस फाइल का नाम हम रख सकते हैं forward.zone.webho.com। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बड़ा नाम लिया है हमारे फॉरवर्ड जोन फाइल का, बट बहुत ही रीडेबल नाम है ये। सो बेसिकली ये ऐसा बता रहा है कि हम फॉरवर्ड जोन फाइल बना रहे हैं और बेस डोमेन है webho.com। ओके, जो अब हम थर्ड लाइन ऐड करना है इस फाइल में वो है अलाउ अपडेट, और यहाँ पे हमें नन लिखना है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये है डायनेमिक अपडेट के लिए, बट हम डायनेमिक अपडेट नहीं करना चाहते हैं हमारे डीएनएस सर्वर को, सो इसलिए हम लिख रहे हैं नन। अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सेम Ctrl+S एंड देन Ctrl+X। तो हमने दो फाइल को कॉन्फ़िगर कर लिया है। पहले हमने name.conf.options फाइल को कॉन्फ़िगर किया, जनरल प्रॉपर्टीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई डीएनएस सर्वर की। सेकंड फाइल जो हमने कॉन्फ़िगर की वो थी name.conf.local, और इस फाइल में हमने पाथ असाइन किया है जिस जगह पर हम जोन फाइल बनाएंगे। तो एक बार हम उसे कैट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा पाथ जहां पर हमें फॉरवर्ड लुकअप फाइल बनाना है। तो चलिए अब सबसे पहले हम जोन्स फोल्डर बनाते हैं जो कि ऑलरेडी नहीं है इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। कभी हम ls करके देखें तो यहाँ पे जोन्स नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे। तो उसके लिए आप कर सकते हैं mkdir, और क्योंकि हमने यहाँ पे जोन्स लिया है पूरा तो इस जोन्स नाम की एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, एंटर करते हैं। ओके, सो परमिशन नहीं है तो हमको करना है sudo mkdir zones। ओके, ls करते हैं। तो ओके, हमारी जो जोन फाइल है वो क्रिएट हो गई है। अब हमें जोन्स फोल्डर के अंदर एक नई फॉरवर्ड लुकअप फाइल बनाना है, तो वो बना लेते हैं sudo nano zones एंड उसके अंदर है forward.zone.webho.com। सो बेसिकली अभी जोन्स फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं होगी, तो जब हम sudo nano करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस नाम से एक फाइल बना देगा और उसे ओपन कर देगा। तो हम एंटर पे क्लिक करते हैं। ओके, सो हमारी जोन फाइल जो है वो हो गई है क्रिएट। तो कभी आपको इस फाइल में कोई भी कॉमेंट डालना है तो आपको सिंपली एक सेमीकोलन डालना है, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो एज अ कॉमेंट इस फाइल में होगा। बेस जोन फाइल है forwebho.com और एक फॉरवर्ड जोन फाइल है। रिवर्स लुकअप के लिए हमने अभी कोई भी फाइल नहीं बनाई है, अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड लुकअप कर रहे हैं। फॉरवर्ड लुकअप मतलब क्या कि हमें फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम पता होगा और हमें उसका आईपी एड्रेस जानना है। तो कोई भी क्लाइंट मशीन जब इस डीएनएस सर्वर के पास आएगी उसको देगी एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, और डीएनएस सर्वर देगा उसको उसका आईपी एड्रेस। तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड लुकअप। तो सबसे पहली लाइन जो हमें ऐड करना है वो है TTL, जो कि है टाइम टू लिव, जिसको हम दे देते हैं 2 days। TTL का मीनिंग होता है दैट हाउ लॉन्ग द डीएनएस एंट्री शुड बी केप्ट इन कैश। दूसरी एंट्री जो हमें करना है वो है ओरिजिन। यहाँ पर हमने ओरिजिन के आगे बेस डोमेन नेम डाला है। इससे क्या होगा कि नीचे जब हम अभी एड्रेस रिकॉर्ड्स डालेंगे तो वहां पर हमें पूरा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम डालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ होस्ट नेम डालना है और उसके बाद का डोमेन नेम वो ऑलरेडी ले लेगा। अब नेक्स्ट जो है हमें वो SOA रिकॉर्ड ऐड करना होगा जो कि होगा स्टेट ऑफ अथॉरिटी। इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट जोन। सो जो पहली एंट्री हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी नेम ऑफ SOA सर्वर, जो कि ये सेम सर्वर DNS सर्वर है जो कि स्टेट ऑफ अथॉरिटी है। तो उसका फुली क्वालिफाइड नेम होगा dns.webho.com एंड हमें एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस डालना है। तो ईमेल एड्रेस के तौर पर हमने ये डाल लिया admin@webho.com, क्योंकि webho.com जो है वो कंपनी नेम हो गया, तो ये हमारा हो गया admin@webho.com। ओके, तो अब हमें ऐड करना है नेम सर्वर रिकॉर्ड, जो कि इंडिकेट करेगा इस डीएनएस सर्वर को एज अ अथॉरिटेटिव सर्वर ऑफ दिस डोमेन। तो उसके लिए लिखना होगा हमें IN, जो कि होगा इंटरनेट, फिर हमें टाइप जो है हमारे इस रिकॉर्ड का वो है NS, जो कि है नेम सर्वर, और फिर हमें लिखना है dns.webho.com। सेकंड एंट्री जो हमें करना है वो है एड्रेस रिकॉर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, जिससे कि हमें इस डोमेन का IP पता चल पाए। तो उसके लिए आपको सिंपली सिर्फ DNS लिखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ओरिजिन डाल के रखा हुआ है। तो आपको सिर्फ लिखना है DNS, फिर लिखना है IN, फिर आपको टाइप रिकॉर्ड का बताना है जो कि हो गया एड्रेस रिकॉर्ड, और फिर आपको आईपी एड्रेस डालना है। आईपी एड्रेस जो होगा वो होगा डीएनएस मशीन का, जो हमने ऑलरेडी दूसरे टर्मिनल में निकाल कर रखा है। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देता है। सो हमें जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो ऐड करना थी हमने जोन फाइल में कर ली है। अब हम जो भी एडिशनल डीएनएस रिकॉर्ड्स को ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके बाद वी कैन ऐड एडिशनल रिकॉर्ड्स फॉर फॉरवर्ड लुकअप। सो जैसे कि हम हमने डेली यूजेज में देखते हैं कि गूगल की जो मेन वेबसाइट है वो google.com है, बट जब हम जीमेल यूज करते हैं तब वो हो जाता है mail.google.com, और जब हम ड्राइव यूज करते हैं गूगल की तब हो जाता है drive.google.com। तो हम ऐसा करते हैं कि webho.com जो कि एक नई कंपनी है उसके लिए हम ये दो रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं, एक mail.webho.com
webhub.com के लिए होगा और एक होगा drive.webhub.com। तो हमें करना होगा mail.webhub.com, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओरिजिन दे के रखा है तो हमें webhub.com लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसका होस्ट नेम लिखना होगा जो कि होगा मेल। उसके बाद हमें इसके लिए ऐड करना होगा एक एड्रेस रिकॉर्ड का टाइप होगा वो होगा A, जो कि होगा एक एड्रेस रिकॉर्ड। और फिर हम यहाँ पे कोई भी एक आईपी दे देते हैं, क्योंकि हमने अभी कोई एक मेल सर्वर तो बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी एक आईपी दे देते हैं। लेट्स से 172.16.75.140 और लेट्स हम एक और एंट्री क्रिएट करते हैं drive.webhub.com के लिए। इस केस में भी हमको ड्राइव के बाद webhub.com लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ओरिजिन बेस्ड डोमेन देके रखा हुआ है। ये हमारा वापस से इंटरनेट होगा। उसके बाद ये हमारा टाइप जो इस रिकॉर्ड का वो होगा एड्रेस रिकॉर्ड। फाइनली हम इसका कुछ एक रैंडम आईपी दे देते हैं 172.16.75.138। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, Ctrl+S एंड देन Ctrl+X। ओके, सो जो अब हमारा DNS सर्वर है वो पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें कोई दूसरी एक क्लाइंट मशीन को बनाना होगा और हमें चेक करना होगा कि कभी हम इस DNS सर्वर को यूज करते हैं तो क्या वो हमें आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके देता है या नहीं देता है। सो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दो मशीन्स। ओके, राइट साइड पर है हमारी DNS सर्वर मशीन और लेफ्ट साइड पर है हमारा एक क्लाइंट मशीन जो एक नई मशीन हमने बनाई है। अब हम क्या करेंगे, ये नई क्लाइंट मशीन को इस तरीके से सेटअप करेंगे कि हमारा नया DNS सर्वर यूज करे। बेसिकली अभी हमारा जो क्लाइंट मशीन है, ये जो होस्ट मशीन है, ये इस DNS सर्वर को यूज नहीं कर रहा है। तो जब हम NS लुकअप करेंगे mail.webhub.com के लिए तो वो हमें आईपी एड्रेस नहीं लाके देगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। NS लुकअप mail.webhub.com, तो आउटपुट देख सकते हैं आप, सर्वर कांट फाइंड mail.webhub.com। दैट मीन्स अभी नेम रेजोल्यूशन नहीं कर पा रहा है हमारा होस्ट मशीन, क्योंकि हमारा होस्ट मशीन अभी इस नए DNS सर्वर जिसको हमने सेटअप किया है उसे यूज नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि होस्ट मशीन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे जिससे कि वो नए DNS सर्वर को यूज करें। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर फाइल में जाना है, sudo nano etc डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है resolve.conf। इस फाइल को आपको ओपन करना है। तो हमने उस फाइल को ओपन कर लिया है etc resolve.conf फाइल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ 3 एंट्रीज जो है वो ऑलरेडी की हुई है। हमको क्या करना है कि सबसे ऊपर जाकर और यहाँ पे हमें एक और एंट्री ऐड करना है। हम क्या चाहते हैं, हमारा जो ये होस्ट मशीन है वो इस DNS सर्वर को यूज करे फॉर नेम रिजोल्यूशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया नेम सर्वर ऐड करेंगे और नेम सर्वर का आईपी क्या होगा, जो हमारा इस मशीन का आईपी है। तो इस मशीन का आईपी जो है वो है 172.16.135। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे होस्ट मशीन में। तो हमको करना है नेम सर्वर और फिर हमें लिखना है हमारे DNS सर्वर का आईपी जो कि होगा 172.16.75.135। Ctrl+S एंड देन X। तो अभी हमारी फाइल सेव हो गई है। सो बेसिकली हमारी जो होस्ट मशीन है अब इस DNS सर्वर को यूज करेगी फॉर नेम रिजोल्यूशन। तो फिर से हम NS लुकअप करते हैं फॉर mail.webhub.com और देखते हैं कि क्या नेम रिजोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लिखेंगे NS लुकअप mail.webhub.com। तो हमें कुछ एरर आ रही है, गॉट सर्वर फेल रिप्लाई फ्रॉम आईपी। सो ये जो हमारा आईपी है ये DNS सर्वर का आईपी है। दैट मीन्स NS लुकअप करने के लिए वो हमारे DNS सर्वर तक पहुंच तो रहा है बट उसे सर्वर फेल का ऑप्शन आ रहा है। दैट मीन्स हमने कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन में इशू किया है। तो कभी हमें ये चेक करना है कि हमारा जोन फाइल का कॉन्फ़िगरेशन सही से काम कर रहा है या नहीं, तो हम ये कमांड यूज कर सकते हैं नेम चेक जोन, जिसमें हम क्या करेंगे, webhub.com के लिए चेक करेंगे कि हमारी जो जोन फाइल है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कमांड हमें लिखना है और फिर एंटर दबाना है। तो हमें ये आउटपुट आया है कि हैज नो एड्रेस रिकॉर्ड्स। सो बेसिकली जो एरर है वो हमारी 100% जोन फाइल के अंदर ही है। तो हमें वहां जाके सर्च करना चाहिए कि वहां पे क्या एरर आ रही है। ठीक है, तो लेट्स ओपन आवर जोन फाइल नाउ। ओके, तो अब हमें ढूंढना है कि इसमें एरर क्या है। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई भी डोमेन नेम लिखते हैं तो हम उसके एंड में डॉट लगाना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करिए कि शब्द डॉट लगाया है या नहीं लगाया है। तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया है, यहाँ पर भी लगाया है, इसके बाद भी लगाया है। इसके लिए हमने डॉट लगाना भूल गए। दैट मीन्स यहीं पर इशू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इसके आगे डॉट लगा देते हैं। इसको फिर से सेव कर देते हैं। अब हमें बाइंड को रीस्टार्ट करना होगा। तो उसकी हमारी कमांड क्या है, sudo systemctl restart bind9। ये हमारी कमांड है। तो इसको हम एंटर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि NS लुकअप काम कर रहा है या नहीं। तो हम करेंगे NS लुकअप, फिर लिखेंगे mail.webhub.com, एंटर करेंगे। तो हमने पहले देखा था कि NS लुकअप जब हम कर रहे थे mail.webhub.com के लिए तो काम नहीं कर रहा था, बट हमने जब ये एरर को रिजॉल्व किया उसके बाद वो हमें सही आईपी लाके दे रहा है। हमने mail.webhub.com के लिए जो एड्रेस रिकॉर्ड डाला था वो यही डाला था, 140 था हमारा आईपी और यहाँ पे भी 140 ही है आईपी। दैट मीन्स हमारा अब DNS सर्वर काम कर रहा है। एक बार drive.webhub.com के लिए भी चेक करते कि काम कर रहा है कि नहीं। हम NS लुकअप करेंगे और mail.webhub.com की जगह अब हम लिखेंगे drive.webhub.com, एंटर दबाएंगे। तो आप देख सकते हो कि drive.webhub.com के लिए भी वो काम कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा जो ड्राइव के लिए जो हमने एड्रेस रिकॉर्ड डाला था वो था 172.16.75.138 और हमें वो सेम आईपी लाके दे रहा है यहाँ पे। और देखिए हमारा जो DNS सर्वर है वो भी यूज हो रहा है, राइट। दैट मीन्स हमारा जो सेटअप है वो काम कर रहा है, उसे हमने सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
एंजॉय नेटवर्किंग।